गांव के एक छोटे से किनारे पर बसे कच्चे घर में हमीर रहता था। उसका परिवार साधारण था, पर उसके सपने बड़े थे। हमीर पढ़ाई में तेज था, मगर उससे भी ज्यादा उसकी पहचान उसकी दोस्ती के लिए थी। उसके दोस्त राजू, सलमान और मोहन चारों अलग अलग स्वभाव के थे, लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरे। हमीर की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो हर दोस्त की बात ध्यान से सुनता और मुश्किल में साथ खड़ा रहता। राजू जल्दी गुस्सा हो जाता था, सलमान शांत और समझदार था, जबकि मोहन हमेशा हंसी मजाक करता रहता। स्कूल से लौटते समय वे चारों आम के पेड़ के नीचे बैठते, दिन भर की बातें करते और भविष्य के सपने बुनते। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के शहर में विज्ञान प्रतियोगिता होने वाली है। स्कूल के मास्टर जी ने बताया कि जो जीतेंगे उन्हें छात्रवृत्ति मिलेगी। हमीर के लिए ये सुनहरा मौका था। उसके दोस्त जानते थे कि हमीर मेहनती है, पर संसाधन कम है। किताबें पुरानी थीं और घर में पढ़ने की जगह भी सीमित। सलमान ने सुझाव दिया कि वे सब मिलकर तैयारी करेंगे। राजू ने शहर से पुरानी किताबें लाने की जिम्मेदारी ली। मोहन ने घर के कामों में हमीर की मदद करने का फैसला किया, ताकि उसे पढ़ने का समय मिल सके। दोस्ती का ये रूप देखकर हमीर की आंखें भर आईं। तैयारी शुरू हुई। दिन में खेतों और घर के काम, रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई। कई बार थकान से आंखें बंद होने लगती, पर दोस्तों की आवाज़ें उसे जगा देती। राजू कभी कभी गुस्से में कहता, अरे हमीर, सवाल गलत किया है, और मोहन हंसते हुए माहौल हल्का कर देता। प्रतियोगिता का दिन आया। शहर की बड़ी इमारतें, नए चेहरे और सख्त माहौल देखकर हमीर थोड़ा घबरा गया, मगर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके दोस्त उसे हौसला दे रहे थे। सलमान की शांत मुस्कान और मोहन की मज़ेदार बातों ने उसका डर दूर कर दिया। परीक्षा कठिन थी, पर हमीर ने पूरे मन से सवाल हल किए। बाहर निकलते ही दोस्तों ने उसे घेर लिया। कैसा गया? सबने एक साथ पूछा। हमीर ने मुस्कुराकर कहा, जैसा तुम लोगों ने सिखाया वैसा। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आया। हमीर ने प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मास्टर जी ने सबके सामने कहा, ये सिर्फ हमीर की जीत नहीं, बल्कि उसकी दोस्ती की जीत है। छात्रवृत्ति मिलने से हमीर की पढ़ाई आगे बढ़ी, लेकिन उसने कभी अपने दोस्तों को नहीं भूला। उसने तय किया कि आगे चलकर वो गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाएगा, ताकि किसी को किताबों की कमी न झेलनी पड़े। समय बीतता गया, दोस्त अलग अलग रास्तों पर चले गए, पर दिलों की डोर जुड़ी रही। जब भी वे मिलते, आम के उसी पेड़ के नीचे बैठकर पुरानी बातें याद करते। हमीर अक्सर कहता, अगर तुम लोग ना होते तो मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती सिर्फ साथ हंसने में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में कंधे से कंधा मिलाकर चलने में होती है। हमीर और उसके दोस्तों की तरह अगर हम भी एक दूसरे का हाथ थाम लें, तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता।